हम्म। तो कल हम कवर किए थे लैटिट्यूड। ये जो लाइन सब देख रहे हो ना तुम, ठीक है, ये लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो देख रहे हो, ये सब लैटिट्यूड। अब ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21, 23.5 हाफ डिग्री में दे रखे हैं, ठीक है। ये नॉर्थ हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ में। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री में हो जाएगा नॉर्थ। और ये अंटार्कटिक सर्कल हो जाएगा 66.5 साउथ। समझ गए। अब हम इतना तो पता कर सकते हैं, ये जो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे थे, हम ये बता सकते हैं कि जितने सारे हमारा कॉन्टिनेंट है, ये किस किस में गुजर रहा है। ये चार पांच तो मेजर लाइंस है ना, ठीक है। अब इक्वेटर देख लो, इक्वेटर किस किस में गुजरा हुआ है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका, ठीक है। ये है अफ्रीका, ठीक है। और ये सब जाता है एशिया में। ये जो द्वीप है, छोटा छोटा आइलैंड है, ये सब जाता है किधर? एशिया में, ठीक है। अब इक्वेटर किस किस में आ गया? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। वैसे कैप्रिकॉर्न किस में आ गया? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वैसे कैंसर कहाँ कहाँ आ रहा है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। समझ गए। आर्कटिक आ रहा है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो इधर से हमें आइडिया लग रहा है। अब अगर हम देखेंगे, अफ्रीका ऐसा एक कॉन्टिनेंट है जिसमें इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न सारा गुजर रहा है। और इस वाले रीजन को हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, मेजरली पूरे के पूरे अफ्रीका ट्रॉपिकल जोन में ही है, दिख पा रहे हो ना। और सारा लाइंस इसमें, इक्वेटर वाला लाइन हो गया, कैंसर वाला, कैप्रिकॉर्न वाला। इवन इफ अगर हम ड्रॉ करेंगे, जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, वो भी इधर अफ्रीका देखते ही गुजरेगा। समझिए, जो 0 डिग्री वाला हम लॉन्गिट्यूड ले ले, समझ गए। तो लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझ गए थे। अब हम देख लेते हैं, ये जो लाइंस देख रहे हो ना तुम लोग, वर्टिकल वाला, इस सब को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं आज तो कैसे होता है, ठीक है। ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड है क्या? लॉन्गिट्यूड एक एंगल है, ठीक है, जो कि अर्थ के सेंटर से ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में हम लेते हैं। समझ गए। किस डायरेक्शन में? लॉन्गिट्यूड एक एंगल है, कोण है, जो कि हम अर्थ के सेंटर से ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में लेते हैं। अब हम देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इधर आपके लिए एक प्यारा सा पृथ्वी बना दूं, ठीक है। अब देखो, जो इक्वेटर वाला पोर्शन है, उधर से मैं पृथ्वी को दो हिस्से में काट ले, ठीक। ये इक्वेटर वाला पोर्शन है, इधर इसको, पृथ्वी को दो हिस्सों में काट लिया। ये हमारे पास अभी साउथ हेमिस्फीयर है, दिख रहा है आपको। नॉर्थ हेमिस्फीयर को गायब कर दिया मैं। अब देखो, ये है अर्थ का सेंटर, ठीक है, दिख रहा है अर्थ का सेंटर।
अब आर्क के सेंटर से मैं पहले तो एक 0 डिग्री ले लिया, जहां पर मैं प्राइम मेरिडियन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मेरे को थोड़ा प्राइम मेरिडियन ड्रॉ करना दो। ठीक है, ये पृथ्वी के मतलब इधर ऊपर भी जाएगा ना, ये अभी साउथ हेमिस्फीयर में गया, ये ऊपर पृथ्वी के ऊपर ही हम इस रेखा को लेंगे, तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। ठीक है, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ये है हमारा लॉन्गिट्यूड, कौन सा वाला लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड। कहाँ पर लिए हैं हम, आर्क के सेंटर से पहले हमने 0 डिग्री ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में हमें कोण ड्रॉ करना है, एंगल्स ड्रॉ करना है। तो अब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देख लो, हो गया। ये मान लो 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये है 80 डिग्री। ठीक है, ये है 90 डिग्री। अब देखो, अब मैं जहां जहां पर एंगल्स ले रहा हूं, उधर उधर मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा, किस लिए, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के लिए। समझ गए, लाइंस ड्रॉ करूंगा ना। ठीक है, वैसे इधर ड्रॉ कर दिया मैं, लाइंस ड्रॉ कर दिया। अब देखो, ये 90 डिग्री तक अब किधर कितना कवर कर पा रहा है, इतना हिस्सा अर्थ का, इधर से बस, इधर से बस इधर तक का हिस्सा। अब एक चौथाई ही कवर कर पाया। समझ रहे हो, पृथ्वी देखो, पृथ्वी पूरा कैसे है, ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी का आधा है। तो अगर इसको देख रहे हो, ये काट दिए हैं हम, तो ये पृथ्वी को आधे से काट दिए, तो ये आधा वाला हिस्सा है। तो ये पूरा पृथ्वी के चारों तरफ, ये एक सर्कल है ना, ये चारों तरफ कितना डिग्री होगा टोटल, 360। इधर से आते हुए ऐसे पूरा 360 होगा ना, समझ रहे हो। तो अगर मैं 90 तक जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं 90 तक जाता हूँ, पृथ्वी का कितना हिस्सा पूरा हो पाएगा, एक चौथाई हिस्सा। मतलब इधर से इधर तक का हिस्सा पूरा हो पाएगा, समझिए। फिर अगर मैं 180 गया तो पृथ्वी का आधा हिस्सा पूरा होगा, इधर से इधर ये वाला हिस्सा पूरा, समझ गए। और अगर मेरे को पूरा कवर करना है पृथ्वी को, मेरे को पूरा 360 एंगल लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, लैटिट्यूड के केस में अलग था। एक्चुअली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ एक रेफरेंस लेने के लिए, पृथ्वी के चारों तरफ, मतलब हमें ऐसा वाला लाइंस चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए, और वर्टिकल लाइंस चाहिए। समझ गए। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हम लैटिट्यूड ले रखे थे, वो तो 90 डिग्री लेने पर भी कवर हो जा रहा था, समझे नहीं। ये था हमारा पृथ्वी। ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमने ले रखे थे क्या, एंगल्स, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ले रखे थे। तो अब जब मैं ऐसे ऐसे करते इधर 90 तक आया, तो इस जहां पर एंगल ले रहे हैं हम, उस एंगल से हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ता था, तो ये घूम के पूरा आता था। तो 90 के बाद अगर मैं एंगल लेता, ठीक है, 90 के बाद अगर मैं एंगल लेता,
तो कहीं ना कहीं घूम के इस लाइन पे ही आ रहा था, समझ रहे। तो 90 के बाद एंगल लेने का कोई मतलब नहीं बना था। अगर इस केस में हम देख रहे हैं तो इधर तो हम पूरा मतलब सर्कल बना नहीं पाएंगे। लॉन्गिट्यूड जो है उसको हम पूरा सर्कल बना नहीं पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का आधा हिस्सा हम वेस्ट में काउंट करेंगे और आधा हिस्सा ईस्ट में काउंट करेंगे। तो अगर मैं एक ही सर्कल बना दूं, ठीक है, अगर मैं एक ही सर्कल बना दूं तो मान लीजिए कि ये है 30 डिग्री ईस्ट, तो एक सर्कल कैसे बन पाएगा, इधर तो वेस्ट आ गया ना। ऐसे ऊपर घूमते हुए जाएगा, मान लो कि तुम मेरे से घुमा रहे हो, तो कैसे होगा, ये तो वेस्ट आ गया। प्लस ये वेस्ट में कोई डिफरेंट एंगल होगा, समझ रहे हो। ये वेस्ट में इधर सेंटर से अगर इधर तक एंगल लेंगे हम, ये तो कुछ और एंगल होगा ना, समझ गए। तो वही है। अब क्या सीन है इधर कि लॉन्गिट्यूड में हम लॉन्गिट्यूड में सर्कल नहीं बना पा रहे हैं, लॉन्गिट्यूड हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल है क्योंकि ये एक पोल से दूसरे पोल तक ही जाता है, एक साइड में, समझ गए। अगर ईस्ट में है तो ईस्ट में, अगर वेस्ट में है तो वेस्ट में, समझ गए। अब देखो, अगर तुम मैप में देखोगे ऐसे, ठीक है, मैप में तो ऐसे सीधा सीधा हम लैटिट्यूड ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये मान लो 0 डिग्री है, ये जितने सारा ईस्ट में रहेगा, ये ईस्ट में, ईस्ट वाले 15 डिग्री ईस्ट, 179 डिग्री ईस्ट, ऐसे, समझ गए। इधर वेस्ट आ जाएगा 20 डिग्री वेस्ट, ये 30 डिग्री वेस्ट, जो भी है। इधर वेस्ट वाला हो गया, इधर ईस्ट वाला हो गया। लेकिन ये ओरिजिनली ऐसे सीधा थोड़ी ना है, लॉन्गिट्यूड कभी सीधा नहीं होता, मतलब पैरेलल लाइंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनको जाके आखिर में जो पोल्स है उधर मिलना होता है, समझिए। तो ये धीरे धीरे पोल्स टुवर्ड्स पोल्स ये क्लोज होते जाएंगे, तो ये पैरेलल्स थोड़ी ना हो सकते हैं, समझ गए। इधर भी ऐसे, क्योंकि पृथ्वी का शेप जैसा है उस हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे ना लॉन्गिट्यूड, समझ गए। तो इतना हमें पता चल गया कि अगर हम लॉन्गिट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम लॉन्गिट्यूड ले रहे हैं तो हमें ईस्ट में 180 एंगल्स लेना पड़ेगा, वेस्ट में भी 180 एंगल्स लेना पड़ेगा, तब जाके 360 होगा, समझ गए। ये देख लो, ये है हमारा प्यारा पृथ्वी का आधा हिस्सा हम काट रखे हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये है हमारा सेंटर, ये हो गया हमारा 0 डिग्री, क्या है ये? 0 डिग्री, जहां पर हम क्या बनाने वाले हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन बनाने वाले हैं। अब मैं लूंगा ईस्ट में, ईस्ट में मान लो कि मैं ले लिया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 130 डिग्री, 145 डिग्री, ऐसे करते करते मैं जाऊंगा 179 डिग्री तक, 179 डिग्री ईस्ट, समझ गए। 179 डिग्री ईस्ट तक मैं जब जा रहा हूँ, देखो, अब देखो कि ये मैं जो ले लिया लाइंस, इसमें तो मैं, ये तो कोण बन रहा है,
एंगल से, मतलब लॉन्गिट्यूड है। अब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में ड्रॉ करूंगा, मेरे को तो पोल्स की ओर जाना है, तो ये धीरे धीरे सेंटर की ओर, पोल्स की ओर क्लोज होता जाएगा, समझ गए, ऐसे जाएगा। अब ये इसके पीछे भी ऐसे 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 करके पोल्स की तरफ जाएगा, इधर से 179 तक मैं इधर से गया, समझ गए। अब देखो, ये ले लिया मैं 180 डिग्री, क्लियर है, ये ले लिया मैं 180 डिग्री। अब मैं ले रहा हूँ वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में मैं ले लिया 30 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 130 डिग्री, ऐसे ऐसे करते मैं जाऊंगा कहाँ तक, 179 डिग्री वेस्ट, समझ गए। अब मैं 179 इधर से जा रहा हूँ, 179 इधर से जा रहा हूँ, एक एक डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके 179 तक ईस्ट में गया, वैसे 1 से 2 3 ऐसे करके 179 वेस्ट में गया। अब 179 तक इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इधर से 180 ये वाला आएगा, इधर से भी 180 ये वाला आएगा, तो 180 रहेगा कॉमन, समझ गए, 180 रहेगा कॉमन। अब 0 रह गया कॉमन और 180 रह गया कॉमन, समझ गए। इधर इधर भी ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे ना, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। अब 0 रह गया कॉमन, 180 रह गया कॉमन, और इधर 1 से 179 कितना हो गया, पहले लॉन्गिट्यूड काउंट करते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये जाओ 1 से 179 आ जाएगा, ईस्ट 179 ईस्ट में हो गया, ठीक है, 179 वेस्ट में हो गया, एक आ जाएगा 0 डिग्री के लिए, एक आ जाएगा 180 डिग्री के लिए, ठीक है। टोटल्स कितना हो गया, 360, समझ गए, 360 हो गया कितना, लॉन्गिट्यूड, मतलब 360 एंगल्स हो गया। अब देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितना बनेगा, लाइंस कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 360, क्यों, क्योंकि 0 पे भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, 180 पे भी ड्रॉ कर रहे हैं, इधर से भी हर जगह से ड्रॉ कर रहे हैं, तो 360 हो गया लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। अब लैटिट्यूड के केस में क्या था, लैटिट्यूड में हम 90 डिग्री पर लाइंस सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाए, समझ गए, वो तो एक पॉइंट आ गया ऊपर, मतलब पोल्स में हम लाइंस ड्रॉ नहीं कर पाए, तो ये 2 हट गया था, तो इधर था कितना, टोटल्स 1 से कितना था, एंगल्स कितना था, एक हो गया 1 से 90, मतलब लैटिट्यूड था कितना, 1 से 90 नॉर्थ, तो हो गया 90, 1 ये हो गया नॉर्थ, ये होगा 1 से 90 साउथ, ये हो गया साउथ, साउथ में 90, एक था 0 डिग्री, 181 था लैटिट्यूड, और लैटिट्यूडनल लाइंस कितना था, लाइंस था 181 माइनस 2, 179, क्यों, क्यों समझ गए ना, पोल्स में हम लाइंस ड्रॉ नहीं कर पाए थे 90 डिग्री पे, समझ गए, क्लियर है। अब एक सवाल का आंसर दो, ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ, थर्टी डिग्री
ईस्ट। इन चारों में से लॉन्गिट्यूड कौन नहीं है, मतलब कौन सा वाला लॉन्गिट्यूड नहीं है, गलत है कौन सा वाला, ये बताओ। कौन सा वाला गलत होगा? 30 डिग्री ईस्ट हम बना पाएंगे, ठीक है। ये 75 डिग्री ईस्ट ये भी बना पाएंगे, 46 डिग्री वेस्ट ये भी बना पाएंगे, लेकिन 189 डिग्री वेस्ट ये बना पाएंगे क्या? अब लिमिट है 180 तक, ठीक है। और 180 पे भी हम ना तो ईस्ट लिखेंगे ना तो वेस्ट लिखेंगे, समझ गए? 180 पर हम ना तो ईस्ट लिखेंगे ना तो वेस्ट लिखेंगे, 0 डिग्री पर भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखो 180 डिग्री तक मतलब 179 तक हमारा हो गया लिमिट, चाहे ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो। इधर कितना दिया है? 189 डिग्री वेस्ट, तो ये लॉन्गिट्यूड गलत हो गया ना। अब देखो इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से गलत हो जाएगा कौन सा? इनमें से 34 डिग्री ईस्ट हम बना पा रहे हैं, ठीक है। 47 डिग्री साउथ बना पा रहे हैं, क्यों? अब मैं लॉन्गिट्यूड पूछा हूँ, तो लॉन्गिट्यूड में हम साउथ कहाँ से ले आएंगे, समझ गए? लॉन्गिट्यूड में साउथ थोड़ी ना आएगा, लॉन्गिट्यूड में ईस्ट वेस्ट आ रहा है, तो 81 डिग्री ईस्ट हम बना पा रहे हैं, 176 डिग्री ईस्ट हम बना पा रहे हैं। लेकिन ये जो साउथ ले आया, लॉन्गिट्यूड में साउथ थोड़ी ना आएगा, लॉन्गिट्यूड में आएगा ईस्ट वेस्ट। और नॉर्थ साउथ किधर आ रहा है? नॉर्थ साउथ आ रहा है लैटिट्यूड में, समझ गए? क्लियर है? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेगा तो ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि देखो, अब हम पता चल गया कि हमारे पास लैटिट्यूड आ गया, ये वाला ये वाला ये वाला ये सब जितना आ गया, ये सब लैटिट्यूड आ गया। फिर हमारे पास लॉन्गिट्यूड भी आ गया, ये जितना सारा है, समझ गए? लैटिट्यूड आ गया, लॉन्गिट्यूड भी आ गया। अब देखो ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, ठीक है। ये जो 0 डिग्री बना रखे हैं हम, ये तो हम कहीं पे भी बना सकते हैं, ये तो इमेजिनरी लाइन है, ये तो कहीं पे भी बना सकते हैं, किसी को भी 0 डिग्री ले ले, फिर उसके रेफरेंस में हम ईस्ट में 179 तक चले गए, वेस्ट में भी 179 तक चले गए। लेकिन बात यह है, अगर ऐसे कोई भी मान लो कि हम
इंडिया से बना लिए कि हाँ ये है हमारा प्राइम मेरिडियन। तो जहाँ पर अगर लोग अलग अलग प्राइम मेरिडियन बनाने लगेंगे तो वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, समझ गए? तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं इंडिया से गुजार दे रहा हूँ तो मेरे से जो 30 डिग्री ईस्ट होगा तो ये वाला लाइन होगा, मान लो इधर मान लो कि 0 डिग्री में बना दिया, ये 15 डिग्री, ये 0 डिग्री बना दिया, ये 15 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो मैं बोल दिया कि हाँ 30 डिग्री ईस्ट में मुझे बॉम्ब गिराना है, ठीक है। और ये न्यूज़ में दिया अपना दोस्त को, किसको, रसिया को। और रसिया ने मान लो कि बना रखा है इधर 0 डिग्री, ठीक है। तो वो 30 डिग्री देखेगा किधर, उसका 30 डिग्री तो इधर आएगा। ये मान लो उसके लिए 15 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। तो अब उसको पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हाँ इंडिया का जो अगर इधर 30 डिग्री है तो मेरा किधर होगा। तो ये सब झंझट में ना पड़ने के लिए हम क्या कर दिए, एक ही प्राइम मेरिडियन ले लिए जो कि लंदन में ग्रीनविच से गुजरा हुआ है, ठीक है, जिसको हम मान लिए प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब इसके रेफरेंस में ये सारा कंट्रीज हो गया ईस्टर्न कंट्री, ये सारा कंट्री हो गया वेस्टर्न कंट्री, समझ गए? ये ईस्ट में जा चला गया, ये वेस्ट में चला गया। अब देखो, अब हमें पता चल जा रहा है ना, हमारे पास लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है। तो मैं वर्ल्ड का कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट इजीली लोकेट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि मान लो कि गोलू इधर बैठा हुआ है, ठीक है, चाहे कहीं पे भी बैठा हो। अब मेरे को पता है कि ये वाला लाइन में देख रहा हूँ 80 डिग्री, 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में बैठा हुआ है, 80 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री साउथ, समझ गए? 60 डिग्री साउथ, ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री। तो अब हमें पता चल जा रहा है, आइडिया आ जा रहा है कि वर्ल्ड में कोई भी पॉइंट हम आसानी से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो लॉन्गिट्यूड हमको और क्या क्या हेल्प कराता है, एक बढ़िया चीज देखेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड से हम टाइम कैसे निकालते हैं ये देखेंगे पहले। मान लो मान लो ये है सूरज, ठीक है। अब ये है हमारा पृथ्वी, तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे होके ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, समझ गए? तो ये है, तो मतलब एक कंप्लीट खुद के चारों तरफ रोटेशन लगाता है। मान लो कि इस पॉइंट से शुरू हुआ, मान लो कि ये जो सूरज है इसके सामने पहले ये था, ठीक है, बरगद का पेड़ था। मान लो कि आप भी खड़े हो इधर, ठीक है, अब इधर खड़े हो। अब देखो ये मूव करता रहता है वेस्ट टू ईस्ट। अब ये मूव करते 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 फिर से सूरज को देखने के लिए सामना सामनी कितना वक्त लग जाता है? एक दिन लगता है, 1 डे लगता है, मतलब 24 आवर्स लगता है, समझ गए? मतलब पृथ्वी जो रोटेशन करता है, पूरा रोटेशन करता है, ठीक है। पृथ्वी एक जो रोटेशन करता है उसमें कितना टाइम लगता है? 24 घंटे, 24 आवर्स। वैसे तो ये टाइम अगर देखा जाए 23
आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड। लेकिन हम चीज़ों को आसान बनाने के लिए अज्यूम कर लेते हैं 24 आवर्स। ठीक है, अब देखो 24 आवर्स लग जाता है एक रोटेशन पृथ्वी को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो हम अगर एक एक डिग्री पर लॉन्गिट्यूड ले रहे हैं तो कितना लॉन्गिट्यूड है टोटल? 360 है, 360 लॉन्गिट्यूड है। अब 360 लॉन्गिट्यूड कंप्लीट होने के लिए मतलब मान लो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पृथ्वी सूर्य के सामने था और फिर वापस घूमते 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 0 डिग्री फिर से आने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। मतलब इस दौरान वो 360 लॉन्गिट्यूड कवर करके आया। क्लियर है? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 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 करते हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए घूमते हुए पूरे 360 डिग्री कवर करके आ रहा है। मतलब 360 लॉन्गिट्यूड कवर करके आ रहा है। तो 360 लॉन्गिट्यूड कवर करने में उसको टाइम कितना लग रहा है? 24 आवर्स। समझ गए? क्लियर है? अब देखो अगर 360 लॉन्गिट्यूड कवर करता है 24 घंटे में, तो अगर हम 1 घंटे में पूछ लें 1 आवर्स, तो कितना लॉन्गिट्यूड कवर करेगा? 360 डिवाइडेड बाई 24, मतलब 15 लॉन्गिट्यूड कवर करेगा। मतलब 15 डिग्री वो कवर करेगा 1 घंटे में। मतलब सूरज कितना कवर कर रहा है? 15 डिग्री, 15 डिग्री कवर कर रहा है 1 घंटे में पृथ्वी का। मतलब पृथ्वी जो 360 डिग्री है, मान लो ये है पृथ्वी, ये टोटल है 360 डिग्री। अब इधर से मान लो 15 डिग्री, इधर से इधर तक, ठीक है, 15 डिग्री मतलब एक एक डिग्री में, हर एक डिग्री में एक एक लॉन्गिट्यूड अगर हम लेंगे तो 15 लॉन्गिट्यूड 1 घंटे में कवर करेगा। समझिए? अब देखो अगर 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कवर करता है 15 लॉन्गिट्यूड, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि 1 डिग्री मतलब एक लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए इसको कितना वक्त लगेगा? इसको लगेगा 60 डिवाइडेड बाई 15, मतलब 4 मिनट। समझ गए? क्लियर है? अब सूरज जो पृथ्वी मूव करता है, मतलब हमें क्या लगता है कि सूरज मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। पृथ्वी मूव करता है, सूरज, अब सूरज कांस्टेंट है। तो पृथ्वी जब मूव करता है तो ऐसा लगता है हम पृथ्वी पर हैं, तो सूरज मूव करते हुए लगता है। तो अब देखो सूरज जब इधर से इधर मतलब कवर हो रहा है, 15 लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए लगाता है वो 1 घंटा, और एक लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए वो लगाता है 4 मिनट। समझ गए? क्लियर है? तो हमें याद क्या क्या रखना है? हमें दो चीजें याद रखना है मोस्टली, ये तीनों तो याद रह जाएगा। 360 लॉन्गिट्यूड कवर करने में उसको 24 आवर्स लगता है। अब देखो ये याद रखना है, 1 डिग्री को लगता है 4 मिनट, 15 डिग्री को लगता है 1 आवर। इतना याद रख लेंगे, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। समझ गए? अब इससे हम निकाल देंगे टाइम, कहाँ पर कितना टाइम होगा। कैसे? मान लो, ठीक है, अब एक चीज मैं और बता दूंगा आपको, ये देख लो। 3 बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है, 3 बंदे खड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पे खड़े हुए हैं, ठीक है। मान लो कि ये खड़ा हुआ है
0 डिग्री पे, ठीक है। और ये आगे खड़ा हुआ है ईस्ट में, ये वेस्ट में खड़ा हुआ है। अगर पृथ्वी मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, तो सन किधर से आया आते हुए दिखेगा, ईस्ट टू वेस्ट, समझ गए, ईस्ट टू वेस्ट। अब हम देख रहे हैं ना रोज, मतलब सनराइज किधर से होता है, ईस्ट में। क्यों, पृथ्वी घूम रहा है उल्टा, वेस्ट टू ईस्ट, तो हमें ऐसा दिखता है कि सूरज आ रहा है ईस्ट टू वेस्ट, समझ गए। तो हमें ये पता है, तो वेस्ट टू ईस्ट तो पृथ्वी मूव कर रहा है, अब सूरज आ रहा है ईस्ट टू वेस्ट। अब मान लो कि ईस्ट टू वेस्ट अगर सूरज आ रहा है, सूरज पहले इधर आएगा, ईस्ट वाला पॉइंट ये है ना, पहले इधर आएगा, ठीक है। फिर इधर आने के बाद फिर धीरे धीरे मूव करता हुआ इधर आने के बाद धीरे धीरे मूव करता हुआ इधर आएगा, इसके पास आएगा, फिर इसके पास आने के बाद फिर आएगा इधर, समझ गए। ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है ना, तो पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, समझ गए। अब मान लो मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि सूरज अभी इधर है, इसके ऊपर, ठीक है, एकदम ओवरहेड, समझ गए, एकदम ओवरहेड है, क्लियर है। अब सूरज इसके ओवरहेड है, तो इसको मान लो कि इधर टाइम बचा है 12 PM, समझ गए, मतलब एकदम सूरज अभी ओवरहेड है। तो जब ओवरहेड है तब इधर 12 बजा है। अब एक चीज मेरे को बताओ, अब सूरज तो पहले इधर भी एक टाइम में आया होगा जब इधर भी ओवरहेड हुआ होगा, इसके इस बंदे के, इन तीनों का नाम दे देते ना, ए बी सी, ठीक है। अब सी अगर ईस्ट में है और सूरज ईस्ट से आ रहा है, तो ईस्ट में पहले इसके ओवरहेड हुआ होगा, फिर इधर गया होगा, फिर इधर ओवरहेड हो रहा, फिर आगे जाके इसके ऊपर भी ओवरहेड होगा, समझ गए। अब अगर इधर 12 बजा है इसके ओवरहेड होके, तो इधर भी जब ये ओवरहेड हुआ होगा तब इधर 12 बजा होगा, समझ गए। जब इधर भी ओवरहेड हुआ होगा तब इधर भी 12 बजा होगा। अब इस टाइम में, इस एग्जैक्ट टाइम में जब इधर ओवरहेड है, किधर, बी के पास जब ओवरहेड है, तो इधर क्या हो गया होगा, अब इधर दोपहर खत्म होके फिर आगे बढ़ेगा ना, ये दोपहर इधर हो गया, फिर इधर आगे बढ़ा है ये, तो इधर तो शाम हो गया होगा, मतलब ये टाइम 12 से ज्यादा होगा। जब ये इधर ओवरहेड था उधर उस टाइम में 12 बजा होगा, अब उसको क्रॉस करके ये चला गया है इधर तक, मतलब इधर अब मान लो कि शाम के 5 बजे गए होंगे, ठीक है, समझ गए, ऐसा होगा ना। इधर पहले ओवरहेड हुआ होगा, फिर इधर गया होगा, ठीक है, इधर धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो अब इधर जब ओवरहेड हुआ था तब 12 बजा था, अब आगे मूव कर चुका है तो 12 से ज्यादा ही बजेगा ना, तो मान लीजिए कि 5 बजा है, कुछ भी बज सकता है, वो डिपेंड करेगा लॉन्गिट्यूड के ऊपर। लेकिन अब हम ऐसे ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये आगे चला गया है 12 से ज्यादा तो होगा ना, मान लीजिए कि 5 बजा है। अब देखो, अब इधर सूरज ओवरहेड हुआ है क्या, नहीं हुआ है। इधर सूरज ओवरहेड हो चुका है क्या, नहीं हुआ है अभी तक, अब तो सूरज आया ही नहीं, सूरज अभी आना बाकी है, समझ गए। अब इधर तक आके 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 पहुंचेगा, तब जाके इधर ओवरहेड होगा। अब जब भी ये इधर आके ओवरहेड होगा तब इधर टाइम बचेगा कितना, 12 PM, समझ गए। तो अब कितना टाइम हुआ होगा जब ये इधर है, जब ये इधर है तो अब कितना टाइम हुआ होगा, अब कितना हुआ होगा, मतलब या तो 12 से पहले होगा, मतलब सुबह होगा, अभी अभी दोपहर हुआ ही नहीं, सुबह के बाद होगा ना दोपहर, अब सुबह हुआ होगा,
फिर धीरे धीरे सूरज इधर मूव करता हुआ इधर ओवरहेड हो जाएगा, तब 12 बज जाएगा। तो फिर अभी कितना टाइम हुआ होगा, या तो फिर हम मान लेंगे कि 8 AM हुआ होगा। समझ गए? मतलब जो भी होगा 12 से पहला वाला होगा। समझ रहे? तो अब देखो कि अगर मैं वेस्ट की ओर जा रहा हूं तो इधर जब 12 बजा था, तो अगर वेस्ट की ओर मैं जा रहा हूं तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम माइनस हो रहा है, टाइम सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूं तो टाइम एडिशन हो रहा है। समझ गए? अब अगर ईस्ट की ओर जा रहा हूं तो वो टाइम बीत चुका है, ऑलरेडी बीत चुका है, ऑलरेडी बीत के आगे बढ़ चुका है। मतलब इधर अभी जितना टाइम है उससे ज्यादा टाइम इधर हो गया होगा। तुम लोग घड़ी को याद कर लो ना पहले। इधर है घड़ी, ये हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ गए? अब देखो इधर अगर 12 बजा है तो इससे ज्यादा अगर ये टाइम बीत चुका है ना, ये टाइम बीत चुका है, इधर ऑलरेडी 12 बजा होगा पहले, फिर इधर सूरज पहुंच गया है तो इससे ज्यादा बना होगा, 5 बजे से गया है। अब इससे देखो ये अभी 12 बजना बाकी है, तो इधर 8 AM ही हुआ होगा इसके पहले। मतलब इधर हम जब वेस्ट में जाते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है इधर, क्या है, जब हम ईस्ट में जाते हैं तब हम ऐड करेंगे, जब हम ईस्ट में जा रहे हैं तब हम ऐड करेंगे, जब हम वेस्ट में जा रहे हैं तब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ गए? इतना समझ गए? क्लियर है? ठीक है। अब देखो, और ये आपको याद है 1 डिग्री मतलब सूरज को 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट लगता है, 15 डिग्री कवर करने में 1 घंटा लगता है। ठीक है? क्लियर है? अब देखो, अब मजा आएगा आपको। ये देखो ठीक है। ठीक है, अब देखो ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री, ये 20 डिग्री है, तो इधर हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, मान लो ये हो गया तो 15 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर 0 डिग्री ईस्ट है, नहीं 0 डिग्री है, ईस्ट तो नहीं होगा। ठीक है, ये अगर 0 डिग्री है तो अगर मैं बोलूं कि 0 डिग्री में अगर सुबह की 8 बजा है, 8 AM, तो ये जो है 15 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम बजा होगा, कितना टाइम बजा होगा। अब देखो 0 डिग्री हो गया, अब 15 लॉन्गिट्यूड पे हम जा रहे हैं। पहले तो हम किधर जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं। ईस्ट में जाना है तो वो टाइम ऑलरेडी बीत गया होगा, फिर जाके सूरज इधर आया होगा। ठीक है, वो टाइम ऑलरेडी बीत गया होगा। हम जब ईस्ट में जाते हैं हमें क्या पता है, ईस्ट में जाते हैं तो ऐड करते हैं टाइम। अब जब हम ऐड करेंगे टाइम, अब 15 डिग्री पे हम कितना, सूरज को 15 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा, 1 आवर। समझ गए? 1 आवर। अगर 0 डिग्री पे 8 बजाए तो 15 डिग्री ईस्ट पे कितना बजेगा, 1 आवर ऐड कर देंगे, 9 AM। समझ गए? क्लियर है? क्लियर ना? अब देखो उसी तरह अगर मैं पूछ लू कि 60 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा, 60 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा, तो ये हो गया 15, फिर ये हो गया 30, मतलब और 15, फिर 45,
फिर आ जाएगा 60। मतलब हमें कितना टाइम ऐड करना है? ये तो 1 घंटा हो गया, ये 1 घंटा हो गया, ये 1 घंटा हो गया, ये 1 घंटा हो गया, टोटल 4 घंटे। समझे नहीं? देखो, पहले तो आपको ड्रॉ कर लेना है 0 डिग्री। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे 0 डिग्री ड्रॉ कर लेना है। फिर सवाल पूछ रहा है किधर का, 60 डिग्री का। 15 ड्रॉ कर लिए, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री, 45, 60। समझ गए? अब कितना टाइम हो रहा है देखो, इधर 1 घंटा, इधर 1 घंटा, इधर 1 घंटा, इधर 1 घंटा, टोटल 4 घंटा हो गया। अगर इधर 8 बजा है तो इधर कितना बजा होगा? दोपहर के 12 बजे, 12 PM। समझ गए? घड़ी याद कर रहे हो ना? ये हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब 8 बजाता, 8 में 4, 4 घंटा, 1, 2, 3, 4। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखो, मैं आपको अगर दिखाऊं, देखो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन। अब देखो, ये हो गया 0 डिग्री, जहाँ पर टाइम बजा है 12 PM। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 45 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा? 45 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा? तो आप क्या करोगे? 0 पे 12 बजा है, अब हम 15 ड्रॉ कर लेंगे, 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री। ठीक है, तो कितना घंटा ऐड हो गया? 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा। तो कितना बच गया? 3 PM। समझ गए? क्लियर है? अब ये देखो, मैं और एक सवाल पूछता हूँ। मान लो कि एक आदमी गोलू खड़ा है किधर, 30 डिग्री वेस्ट पे। ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट पे, जहां पर टाइम हो रहा है 3 PM। ठीक है, जहां पर टाइम हो रहा है 3 PM। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि एक पॉइंट है 30 डिग्री ईस्ट, यहाँ पर टाइम कितना हो रहा होगा? बताओ। यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा? बेसिक से चलो, ऐसे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, अगर बिगनर हो तो धीरे धीरे करो। ये हो गया 0 डिग्री, तुम पहले ड्रॉ कर लो। कुछ भी सवाल पूछे पहले 0 डिग्री ड्रॉ करना है। तब हम, फिर क्या दिया है हमें? 30 डिग्री वेस्ट पर गोलू खड़ा है, 30 डिग्री वेस्ट ड्रॉ करना है हमें। तो ये हो गया 15 डिग्री वेस्ट, ये हो गया 30 डिग्री वेस्ट। इधर खड़ा है गोलू, बजा है कितना टाइम? 3 PM। समझ गए? अब हमें पूछा क्या है? 30 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट ड्रॉ कर लिया, 30 डिग्री ईस्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो टाइम कितना बजेगा? अब हम, टाइम किधर दिया है? इधर दिया है। इसके रेफरेंस में हम किधर जा रहे हैं? ईस्ट में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 डिग्री से ईस्ट में जा रहे हो तो ऐड करना है, 0 डिग्री से वेस्ट में जा रहा है तो सब्सट्रैक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम जा रहे हैं, अगर उधर से हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम ईस्ट में जा रहे हैं, उधर से अगर ईस्ट जाते हैं तो हमें ऐड करना है, अगर उधर से हम वेस्ट जाते हैं तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है। समझ गए इतना? तो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, मतलब 30 डिग्री वेस्ट से हम किधर जा रहे हैं? 30 डिग्री ईस्ट में, जो कि हम किधर जा रहे हैं? ईस्ट में ही जा रहे हैं। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशन। समझ गए? एडिशन करना पड़ेगा। तो कितना घंटा हो रहा है? इधर 1 घंटा, हर 15 डिग्री में 1 घंटा होगा ना। इधर 1 घंटा, इधर 1 घंटा, इधर 1 घंटा, टोटल कितना आवर्स हो गया? 4 घंटे। तो हम 4 घंटे जोड़ लेंगे। 3 बजा था, अब कितना बजा होगा?
7 बज गया, 7 PM। ठीक है, बज गया 7 PM। समझ गए? और एक सवाल करूं, समझे? समझ नहीं आ रहा है क्या? अब देखो, ठीक है, पहले आसान आसान सवाल देता हूँ, फिर हम मुश्किल की ओर जाएंगे, ठीक है। अब देखो, एक बंदा खड़ा है 15 डिग्री ईस्ट पर, टाइम बजा है सुबह 10 बजे, 10 AM। अब मेरा सवाल यह है कि 46 डिग्री वेस्ट में, 46 डिग्री ईस्ट में, ये हम क्या लेते हैं, ईस्ट में लेते हैं, हाँ ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, 46 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हुआ होगा, टाइम पूछ रहा है 46 डिग्री ईस्ट में। समझ गए? तो कितना होगा बताओ। देखो, ध्यान रखो, ये हो गया 0 डिग्री। अब दिया गया है 15 डिग्री ईस्ट। समझ गए? 15 डिग्री ईस्ट पूछा क्या है, 46 डिग्री। 46 डिग्री तक हम जाएंगे, 15 डिग्री ईस्ट में 10 AM बजा है, ठीक है। 46 डिग्री तक जाएंगे, तो 15 के बाद 15 डिग्री गया तो 30 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, 45। और पूछा क्या है 46, मतलब और 1 डिग्री। ठीक है, अब देखो 15 डिग्री के रेफरेंस में हम किधर जा रहे हैं, इधर का डेटा दे रखा है ना, इसके रेफरेंस में हम किधर जा रहे हैं, किसका टाइम निकालना है, 46 का। तो किधर जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। समझ गए? तो अगर हमें ऐड करना है, देखो ये 15 डिग्री का डिफरेंस आ गया इधर, 30 डिग्री तक 1 घंटा, इधर 45 तक और 1 घंटा, 2 घंटा हो गया, हो गया 2 घंटा। अब देखो 10 बजा था, तो हम कितना बजा दिए, 12 PM। ये आ गया आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर। और 1 डिग्री नहीं लिखोगे क्या, ये 1 डिग्री का क्या किधर जाएगा, ये तो 45 डिग्री में 12 बजा है, 46 में कितना बजा है, 46 में 1 डिग्री का हम कितने पढ़े थे, 4 मिनट। समझ गए? कितना पढ़े थे, 4 मिनट। तो कितना हो जाएगा, 12 बज के 4 मिनट। समझ गए? क्लियर है? हो रहा है ना? अब कर लोगे ना? अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि 0 डिग्री पे अगर सुबह के 8 बजा है, तो 82.5 डिग्री पे, डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम बचा होगा। ठीक है, 0 डिग्री पे बचा है 8 AM, तो 82.5 डिग्री में कितना टाइम बचा होगा। समझ गया? तो ये देखो 0 डिग्री है हमारे पास, इधर से हम ईस्ट जा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एडिशन तो करना है। ठीक, अब कितना एडिशन करना है, देखो अब 0 डिग्री है, तो हर एक घंटा हम ले रहे हैं, 15 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर ऐसे ऐसे करते 75 के बाद 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.5 डिग्री। समझ गए? तो पहले तो इधर कितना आवर्स हो गया, देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा हमें मिल गया किधर तक, 75 डिग्री
ईस्ट तक, समझ गए? 75 डिग्री ईस्ट तक हमें मिल गया 5 आवर्स, ठीक है। अब कितना लॉन्गिट्यूड बच रहा है? 75 से 82.5 तक कितना बच रहा है? 7.5, 7.5 डिग्री बच रहा है, समझ गए? तो 7.5 डिग्री अगर बच रहा है तो इसको कैलकुलेट अगर करोगे 28 मिनट, मतलब 7 डिग्री का हो जाएगा 28 मिनट, 7 × 4 28 मिनट। ये हाफ डिग्री मतलब 1 डिग्री का अगर 4 है तो आधा डिग्री का कितना होगा? 2 होगा, तो 2 मिनट इधर टोटल हो गया 30 मिनट। तो इसको सीधा भी तुम निकाल सकते हो, कैसे? 15 डिग्री को हम 1 घंटा लेते हैं, तो 15 का आधा कितना है? 7.5, कितना होगा? 30 मिनट, समझ गए? तो इधर कितना टाइम बचा होगा अभी 82.5 पर? कितना टाइम बचा होगा 82.5 पर? 5 घंटा ऐड कर दो ना, 1:30 PM, समझ गए? 1:30 PM हो गया ना? ये अगर एक्चुअल में हम देखेंगे, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम टाइम जोन है, ये 82.5 इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हम कितने 5.5 घंटा 5.5 आवर्स आगे हैं, समझ गए? मतलब किससे? प्राइम मेरिडियन से, समझ गए? तो कैलकुलेट करना आ गया है ना तुम लोग को, कैसे आसानी से कैलकुलेट, चाहे कुछ भी पूछे। मान लो कि 15 डिग्री ऐसे दे रखा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री वेस्ट पे दे रखा है, टाइम 10 बजा है, 10 AM पूछा है, ठीक है। 15 डिग्री, चलो 16 डिग्री ईस्ट पे, तो कितना होगा? 30 डिग्री वेस्ट पे है, मतलब 0 डिग्री से इधर 2 घंटे पीछे है, ठीक है। 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, समझ गए? ये है 0 डिग्री। फिर पूछा है किधर 16 डिग्री, मतलब 15 डिग्री ले लेंगे, तो इधर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया। 16 डिग्री और 4 मिनट ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 घंटा पहले ऐड कर दो, 3 घंटा ऐड कर दो तो 1 PM हो गया। 01:04 PM, समझ गए? क्लियर है? अब देखो, इसको समझने के बाद दुनिया पे कोई भी लॉन्गिट्यूड पे तुम लोग टाइम बता दे पा रहे हो, चाहे कहीं पे भी मैं ले लूं, तुम लोग टाइम बता दोगे। मैं अगर इधर का इस लॉन्गिट्यूड में टाइम बता दूं तो तुम इस लॉन्गिट्यूड का टाइम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। समझ गए? क्लियर है ना? अब देखो, हो गया।